गुड स्टूडेंट्स, आज हमारे बीएड फर्स्ट ईयर पेडागोजी और पॉलिटिकल साइंस में राजनीति विज्ञान का शिक्षण शास्त्र विषय में जो हम पढ़ रहे थे विचार विधि या वाद विवाद पद्धति, उसको कंटिन्यू करेंगे। वाद विवाद पद्धति की प्रक्रिया, इसको वार्तालाप मेथड भी कहते हैं या फिर विचार विनिमय पद्धति भी कहते हैं या वाद विवाद पद्धति कहते हैं। हमने इसके बारे में जान लिया है कि ये क्या होता है और इसके गुण और दोष क्या है। तो हमने पढ़ा था, ये जाना था कि वाद विवाद पद्धति के अंतर्गत हम किसी संबंध समस्या प्रकरण को लेते हुए बच्चों से डिस्कशन करवाते हैं, विचार विनिमय करवाते हैं। तो हमारी वाद विवाद पद्धति है। तो अब वाद विवाद पद्धति की प्रक्रिया किस तरीके से इसको हम समझते हैं, तो इस पद्धति को समझते हुए हम जानेंगे। सबसे पहला है जानकारी प्राप्त करने के सर्वोत्तम साधनों का उपयोग करके। ठीक है, जानकारी प्राप्त करने के सर्वोत्तम साधनों का उपयोग करके अपेक्षित सामग्री एकत्रित करना, यानी कि अपेक्षित सामग्री एकत्रित करना। अब यानी कि कहने का मतलब ये कि वाद विवाद की जो प्रोसेस यानी प्रक्रिया को हम अपनाते हैं, तो इस प्रक्रिया के दौरान जब हमको क्या करना चाहिए, जानकारी प्राप्त करने के, यानी कि जो हमको जानकारी मिल रही है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जानकारी प्राप्त करने के सर्वोत्तम साधनों का उपयोग करके, वे साधनों का उपयोग करना जो बहुत ही सर्वोत्तम है और बहुत ही सही है। अपेक्षित सामग्री का एकत्रित करना, यानी कि उस सामग्री को हम एकत्रित करेंगे जो बहुत ही अपेक्षित है, यानी खास सामग्रियों का हम सारा लेते हैं। सेकेंड है वर्तमान समस्याओं के अध्ययन, वर्तमान समस्याओं के अध्ययन के लिए पुस्तिकाओं एवं पत्रिकाओं का उपयोग, यानी कि वर्तमान समस्याओं के अध्ययन के लिए हम वर्तमान की समस्याओं को जानना चाहते हैं, उसका अध्ययन करना चाहते हैं, हम उससे संबंधित वाद विवाद करना चाहते हैं, तो पत्रिकाओं या पुस्तिकाओं का सहारा लेना, यानी कि यहां से हमको बहुत कुछ वर्तमान की जो प्रॉब्लम समस्या उनके बारे में हमको जानकारी मिल जाती है। तीसरा है समाचार पत्रों को पढ़ना आवश्यक है। ठीक है, समाचार पत्रों को पढ़ना आवश्यक है, समाचार पत्र के माध्यम से वर्तमान की जो घटना है और विवरण है उसका हमको सही से पता चल जाता है। समाचार पत्र में वर्तमान की समस्याएं और घटनाएं देखने को मिलती है, जानने को मिलती है, इसलिए समाचार पत्रों को भी पढ़ना आवश्यक होता है। इसके बाद अगला आ जाता है प्रकरण संबंधित अंशों पर ही ध्यान देना। वाद विवाद की खासियत यह है कि जब वाद विवाद किया जाता है, जो प्रकरण डिसाइड किए जाते हैं, यानी जो समस्या प्रकरण जो भी है उसके अंशों पर ही ध्यान देना, उसकी थीम है उस पर ही फोकस किया जाना चाहिए। अगला है पठन वस्तु पूरक, पूरक यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के हो। लेखकों के विचार उसको सही से समझ सके, इसके लिए पठन की जो वस्तु है, पढ़ने की वस्तु वो कैसे होनी चाहिए, पूरक यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप की होनी चाहिए। अगला है पठन
आलोचनात्मक हो। स्वस्थ निष्कर्ष निकालने के लिए जरूरी होना चाहिए कि पठन कैसा होना चाहिए, पठन हमेशा ही आलोचनात्मक ढंग से होना चाहिए। इसके साथ ही पठन गुणकारी होनी चाहिए। पठन की वस्तु हमेशा गुणकारी होनी चाहिए। ठीक है, गुणकारी होगी तो लेखकों को विचार वगैरह हम अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो पठन की सामग्री हमेशा ऐसी हो जो कि गुणकारी हो। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जानकारी प्राप्त करने के लिए पठन आवश्यक है। ठीक है, जानकारी प्राप्त करने के लिए पठन आवश्यक है। तो हमारी जानकारी वृद्धि हो, जानकारी निरंतर हमारी बढ़ती रहे, हमको बहुत अच्छी नॉलेज मिलती रहे, इसके लिए पठन जरूरी होता है और ये हमारे लिए आवश्यक भी रहता है, ताकि अच्छे से अच्छा नॉलेज हमको मिलता रहे, ताकि ये जो पाठ की प्रक्रिया वो सार्थक सिद्ध हो सके। सर अगला है पठन रचनात्मक होने। पठन हमेशा रचनात्मक होनी चाहिए। रचनात्मकता से हमारा तात्पर्य यह है कि अगर रचनात्मक होगा तो पढ़ने में काफी इंटरेस्टिंग क्रिएट होगा और पढ़ने में भी एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इसलिए पठन हमेशा कैसा होना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के, रचनात्मक टाइप के होने चाहिए। इसके बाद अगला है पढ़ी हुई वस्तु का संक्षिप्त विवरण सारांश अथवा भाषण के रूप में तैयार करना लाभदायक है। ठीक है, पढ़ी हुई वस्तु को हम संक्षिप्त विवरण में उसका सारांश अथवा भाषण रूप में तैयार करना लाभदायक रहता है। तो इसको पढ़ी हुई वस्तु को हमको एक संक्षिप्त रूप में देकर हमको भाषण के रूप में, सारांश के रूप में उसको तैयार करना चाहिए। ठीक है, उसका एक तरह से सारांश बनाना चाहिए। और अंतिम है विचार प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से सामग्री की रचना करनी चाहिए। सामग्री कैसे होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत विचार प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से सामग्री रचना करना चाहिए। तो ये हमने जाना कि किस तरीके से वाद या पद्धति के अंतर्गत हम टॉपिक को डिसाइड करते हैं, लिखते हैं, पठन करते हैं, पुस्तिकाओं का सहारा लेते हैं, पत्र पत्रिकाओं का सहारा लेते हैं, और किस तरीके से एक लेख को हम तैयार करके उसको आदर्श रूप में प्रस्तुति की दृष्टि से हमको तैयार करें, ताकि श्रोतागण को काफी आनंद आ सके। तो इस तरीके से हमने जाना कि वाद विवाद पद्धति की प्रक्रिया क्या होती है। अब इसको समझते हुए आज से रिगार्डिंग इसका आपका होमवर्क है। वाद विवाद पद्धति की प्रक्रिया को
स्पष्ट कीजिए। तो आज हमने क्लास में वाद विवाद पद्धति की प्रक्रिया को जाना, किस तरीके से वाद विवाद की पूरी प्रोसेस हम कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपको अपना असाइनमेंट करना है स्टूडेंट। इसको इस समय में हमको सावधानी में सतर्क रखनी है, इसके बचाव का जो भी उपाय है उसका कड़ी से पालन करना है और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। थैंक यू।